को लेके जा रही हूँ एक हॉन्टेड प्लेस। हैप्पी मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ एक हॉन्टेड प्लेस। यस करेक्ट, हॉन्टेड प्लेस दिल्ली में है जिसका नाम है अग्रसेन की बावली। मैं यहाँ कभी नहीं गई हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगी आप लोगों के साथ। और इसको हॉन्टेड क्यों कहते हो, यहाँ पर ना काफ़ी केसेस हुए हैं, कुछ सुसाइड केसेस भी हुए हैं। मैं सब बताऊँगी आपको वहाँ पे जाके। कहते हैं वहाँ पे कुछ आवाज़ें भी आती हैं तो जाके देखते सच में ऐसा कुछ है नहीं है, इसके बारे में सब बताऊँगी। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, क्या लोकेशन है, मेरे साथ चलिए और लेट्स गो एंड हैव सम फन। तो मैं जा रही हूँ दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपको राजीव चौक, और यहाँ से मैंने ऑटो लिया और मैं अग्रसेन की बावली पहुँची, जो वहाँ से हार्डली 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको राजीव चौक का पड़ेगा या मंडी हाउस का पड़ेगा, लेकिन मैं राजीव चौक पे उतरी थी और यहाँ से मैंने ऑटो लिया जिन्होंने मुझसे 80 रुपये लिए और मुझे अग्रसेन की बावली पे ड्रॉप किया। अग्रसेन की बावली एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है, एक मॉन्यूमेंट है। ये बिल्डिंग्स के बीच में बनी हुई है, कनॉट प्लेस के बीचों बीच में। इसको उग्रसेन की बावली भी कहा जाता है और अग्रसेन की बावली भी कहा जाता है। तो चलिए लेट्स गो एंड एक्सप्लोर अग्रसेन की बावली। तो ये मेन गेट है जहाँ से मैं एंटर कर रही हूँ, और यहाँ एंटर करते ही अग्रसेन की बावली के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन देखिए सामने यहाँ पर दी गई है, आप उसे पढ़ भी सकते हैं। इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है सनराइज टू सनसेट, मतलब शाम के टाइम ये बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर फुल डिस्क्रिप्शन दी गई है अग्रसेन की बावली के बारे में। ये स्टेप वेल कितनी इसकी हाइट है, कितना बड़ा है, तो आप इसको यहाँ पर पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अग्रसेन की बावली बेसिकली इसको स्टेप वेल भी बोलते हैं, और इसका जो मेन पर्पस था ना वो था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। बारिश के पानी को स्टोर करके रखा जाता था। तो ये बहुत पुरानी टेक्निक है जो उस टाइम से चली आ रही है। अग्रसेन की बावली महाराजा अग्रसेन ने बनाई थी महाभारत काल में, और 14वीं शताब्दी में अग्रवाल कम्युनिटी के जो राजा थे उन्होंने इस पर रिस्टोरेशन वर्क करवाया था। तो जो इस पर मेन जो काम हुआ है वो 14वीं शताब्दी में हुआ है, लेकिन इसको इनिशिएट किया था, बनाया था महाराजा अग्रसेन ने। जो आपको स्टेप्स दिख रहे हैं ये टोटल 108 स्टेप्स हैं अग्रसेन की बावली में। इसकी चौड़ाई है लगभग 15 मीटर और जो इसकी लंबाई है वो है लगभग 60 मीटर। और आप इस स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग देखिए, ये 3 मंजिला बनी हुई है। इट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही शांत सी जगह और बहुत ही मुझे सुंदर जगह लगी। एकदम सेंट्रल में बीचों बीच बनी हुई है कनॉट प्लेस में। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अब मैं आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ। आपने पीके मूवी देखी है ना, पीके मूवी में यहीं पर शूटिंग हुई थी आमिर खान के एक सीन की। पीके मूवी के बाद ना अग्रसेन की बावली और फेमस हो गई, लोग इसके बारे में ज़्यादा जानने लग गए थे। पीके मूवी के बाद लोग जानने लग गए थे इस जगह को, और यहाँ पर काफ़ी लोग फिर विजिटर्स आने लग गए थे। और पीके मूवी के बाद यहाँ पर 2 और मूवीज़ की शूटिंग हुई है। एक तो मॉम मूवी जो श्रीदेवी की थी उसकी शूटिंग हुई है, और सलमान खान की सुल्तान की भी यहीं पे शूटिंग हुई है। इसको एक हॉन्टेड प्लेस भी बोला जाता है दिल्ली का। हॉन्टेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको काले पानी का कुआं बोला जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो कुआं है ये लोगों को अपनी तरफ खींचता है, और इसलिए यहाँ पे काफ़ी सुसाइड भी हुए हैं। लोग यहाँ पर आके सुसाइड कर लेते हैं। इट्स लाइक अ मिथ, ये एक मिथ है, कुछ ऐसा एविडेंस तो नहीं है इसके बारे में, बट हाँ यही बोला जाता है यहाँ पर इट्स अ हॉन्टेड प्लेस। और नीचे का रास्ता पूरा बंद किया हुआ था, ब्लॉक किया हुआ था, तो नीचे जाना अलाउड नहीं था। तो इसलिए मैं आपको ऊपर से ही जितना दिखा सकती थी मैं आपको दिखा पा रही थी। पर हाँ 2007 में यहाँ पर किसी की लाश मिली थी, किसी ने सुसाइड किया था, और कहा जाता है कि कुएं में कूद के सुसाइड किया था। तो ये मतलब ऐसा बोला गया है, पर इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है कि कैसे डेथ हुई थी। बट दिल्ली में 2 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस हैं, एक अग्रसेन की बावली और एक संजय वन। इस नीचे अभी सारे के रास्ते बंद कर रखे थे, ना हम वेल की तरफ जा सकते थे ना हम ऊपर जा सकते थे, क्योंकि अंदर कुएं के अंदर से एक गेट है, उसके अंदर से ऊपर जाने का भी रास्ता है, और वो सारे रास्ते बंद किए गए थे अभी।
अग्रसेन की बावली इज़ मेंटेन बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसको मेंटेन करता है, उसके अंडर आता है ये। और यहाँ पर अगर आप आना चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप आ सकते हो, सातों दिन खुला रहता है। मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही शांत सी जगह है। आप सुबह के टाइम आएंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रश नहीं होता है, एकदम खाली खाली होता है, तो आपको एक अलग ही वाइब्स आएंगी यहाँ पर आने की। यहाँ पर आने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। एंड आई मस्ट प्रेज़ कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। जिस टाइम मैं आई थी तो उस टाइम काफ़ी रश था, पब्लिक थी, पर अगर आप सुबह के टाइम आएंगे ना आपको एक अलग ही वाइब्स आएंगे, एक अलग ही आनंद आएगा इस जगह पे आने का। इस तरह की सिमिलर टाइप की बावली एक मैरोली में है जिसका नाम है अनंगताल बावली, और ऐसी बावली आपको राजस्थान और गुजरात में भी देखने को मिलेंगी। आई सजेस्ट कि अगर आप यहाँ पर नहीं आए ना, यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। आपको यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पर आने के लिए आपको 3 मेट्रो स्टेशन पास पड़ेंगे, राजीव चौक जहाँ पर मैं आई थी, और बाराखंबा रोड और जनपथ। तो आप कहीं से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप यहाँ पर ज़रूर आइए। आई एम श्योर आप आएंगे, आपको यहाँ पर आके बहुत मज़ा आएगा। एक हिडन जगह है, एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है जो मैंने भी कभी नहीं देखी थी दिल्ली में रह के, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। बट आई सजेस्ट कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। बाहर निकलते ही आपको ऑटोज़ ईजिली मिल जाएंगे, आप यहाँ से मेट्रो स्टेशन जा सकते हैं। तो मैं व्लॉग एंड करती हूँ एंड आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स का मैं वेट करूँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देख सकें। मेरे इंस्टा ID फॉलो करिए, गीत मेलोडी 01।